जैसा कि नाम है, आप तक पहुंचाएंगे सही और सटीक खबर। जनता की सुननी है और सरकार को सुनानी है। ये है आई ऑफ ट्रुथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रहोदगी। जम्मू कश्मीर में आज वोटिंग है और जिस तरह से वोटिंग हुई है, बड़ी संख्या में लोग निकल कर आए हैं और खासतौर पर महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा देखी गई। इससे लग रहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग भी चाहते हैं कि वहां सरकार बने, किसी की सरकार बने और ऐसी सरकार बने जो वहां के लोगों के हितों का ध्यान रख सके। और आज हमारे साथ जम्मू एंड कश्मीर में की पार्टी के एक नेता हमारे साथ मौजूद हैं और ये वहां पर ये 4 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव भी ऐसी सीटों पर लड़ रहे हैं जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं और वहाँ टेररिस्ट अटैक बार बार होते रहते हैं। हमारे साथ इस समय जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स पार्टी के आप संस्थापक और फाउंडर हैं संजय जी। तो संजय जी हमारे पास है और 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है इनकी पार्टी। कौन सी 4 सीट है सर, सबसे पहले ये बताइए। शोपियान, पामपुर पुलवामा में, पट्टन बारामूला में एंड हजरतबल श्रीनगर में। तो एक क्वेश्चन जरूर उठता है और डेफिनेटली जो ये प्रोग्राम देख रहे होंगे कि चारों जो सीट्स हैं बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है और रिसेंट पास में अगर हम देखें टेररिस्ट जो हमले हैं इन जगहों पे बहुत ज्यादा हुए हैं। उसके बावजूद आपने रिस्क लिया और अपने कैंडिडेट्स को वहां खड़ा किया, तो क्या बड़ा कारण है? किस तरह से आपको लग रहा है कि लोग आएंगे? जैसे देखा गया लोग आ गए, लेकिन आपने तो पहले ही सीट डिसाइड कर ली थी, आपको पता नहीं था कि इतने बड़ी संख्या में लोग आएंगे, तो क्या कारण रहा? नहीं, असेंबली से पहले पार्लियामेंट के भी 3 सीट हम लड़े थे जी, कश्मीर के 3 सीट पे लड़े थे और कश्मीर के करीब सारे सीट पे कैंडिडेट ने अप्लाई किया था। लेकिन हम लोगों ने अपनी एक रणनीति के तहत इन 4 जगहों से ही अभी हमने खड़ा किया अपने कैंडिडेट को। हमारे लिए कहीं कोई जगह मैटर नहीं करता कि फलाने जगह से खड़ा होना है, फलाने जगह से नहीं होना है। अपने लिए सब चीज़ ठीक है। आपके लिए लगता है जो माहौल है जम्मू और कश्मीर का, क्योंकि जम्मू और कश्मीर हम यहाँ दिल्ली में बैठे हैं और हम लगातार सुनते हैं कि इस तरह का अटैक और खास तौर पे इन एरियाज में ज़्यादा है, उसके बावजूद भी जो रिस्क है जो एक कि लोग निकलकर आएंगे या नहीं आएंगे, उसको कैसे आपने ओवरकम किया? नहीं, कई वर्षों की ट्रेनिंग है जी। हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो एंड मिशन स्टेटमेंट एक ही है। मिशन स्टेटमेंट है कि जम्मू कश्मीर को टेररिज्म से फ्री करना है, जम्मू कश्मीर को ड्रग से फ्री करना और जम्मू कश्मीर को करप्शन से फ्री करना। जी। तो पिछले कई वर्षों से जो इस मिशन को लेके जो लोग इस पार्टी के बैनर तले चल रहे थे, और आप देखिए पहली बार कोई पार्टी टेररिज्म के खिलाफ वहाँ चुनाव लड़ रही है और चुनाव के मैदान में है और अपना मिशन बनाई है। तो आप समझ सकती हैं कि अपनी जान को हथेली पे रख के एक बड़ी बात संजय जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसा कि जानते हैं और आपसे भी डिस्कस हुआ है ये बात कि जम्मू कश्मीर में देखा जाए तो काफी बड़ी बड़ी पार्टीज चुनाव लड़ रही है, अलायंस भी हुआ है, लेकिन उसके बाद इंडिपेंडेंट जो है उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। तो क्या आपको रीजन लगता है कि इंडिपेंडेंट इतनी बड़ी संख्या में वहाँ खड़े हो रहे हैं? क्या रीजन है इसके पीछे? पहला तो रीजन यही है कि पिछले 75 वर्षों से कम 3 पीढ़ी जो राजनीतिक तरीके से सक्रिय होकर जम्मू कश्मीर के विकास में सहभागी बनना चाहते थे, उनको मौका नहीं मिला था। तो अब जब ये चुनाव हो रहा है उसमें मौका मिला है तो उनके तीसरी पीढ़ी के लोग अभी चुनाव में खड़े हैं और कुछ प्रायोजित भी हैं। अच्छा। तो दोनों तरह के लोग हैं, लेकिन जो नेचुरल तरीके से जो चुनाव लड़ रहे हैं इंडिपेंडेंट तरीके से, उनकी संख्या मुझे लगता है 90% के करीब है। 90% संख्या आप बता रहे हैं। तो जनरली चुनाव में जाहिर सी बात है कि बहुत पैसा भी लगता है, आपको कैंपेन भी करना पड़ता है, आपके कॉन्टैक्ट भी होने चाहिए, लेकिन जो इंडिपेंडेंट आपने बताया नेचुरल तरीके से लड़ रहे हैं, इनके पीछे भावनाएं क्या है? उनको ये सोच के लड़ रहे हैं कि नहीं हमें लड़ना है, हम हारे या जीते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट आपने इनिशिएटिव तो लिया। बिल्कुल, पहली बात तो इनिशिएटिव लेना और दूसरी बात एनसी और पीडीपी को एक मैसेज भी देना कि देखो अब वो वाली बात नहीं रही, अब हम भी चुनाव लड़ सकते हैं, बिना टिकट के भी लड़ सकते हैं, बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएट हुए भी ना लड़ सकते हैं। तो एक उनको भी जवाब है। तो जम्मू कश्मीर में पहली बार ये देखने को आया, तो चुनाव बहुत समय बाद हुआ और ये देखने को आया है कि बहुत सारे इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं वहां पे और एक इसके पीछे मैसेज जैसे सर बता रहे हैं वही दिया जा रहा है कि किसी पार्टी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, किसी के साथ एफिलिएशन की जरूरत नहीं है, इंडिपेंडेंटली लड़ रहे हैं और अपना कॉन्फिडेंस है। एक बात फिर मैं आपकी पार्टी पे आती हूँ, आप 4 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं सर, लेकिन आप जम्मू एंड कश्मीर के नहीं हैं, फिर भी आप
जम्मू एंड कश्मीर में जाके पार्टी का गठन करते हैं, उसके बाद चुनाव लड़ते हैं, क्या रीजन है ये सर? आर्टिकल 370 हटने के बाद भी एक स्कोप मिला है, जिस तरह से निर्दलीय लोगों को मिला, जिस तरह से बाकी लोगों को स्कोप मिला। आज देखिए जमात इस्लामी चुनाव लड़ रही है वहाँ पे, जी, जी। तो इस तरह से एक स्कोप मिला है वहाँ पे। और इस पॉलिटिकल पार्टी को बनाने के पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव भी यही था कि आर्टिकल 370 हटाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ एक ऑल्टरनेटिव भी देना उतना ही आवश्यक है। तो बस- मुझे लगा वो ऑल्टरनेटिव देने का काम जो है वो मैं करूँगा। नहीं, ऑल्टरनेटिव का आप खुल के बताइए कि इसका मतलब क्या हुआ, ऑल्टरनेटिव देने का मतलब? देखिए, जब आप किसी भी सिस्टम में कहीं कोई बदलाव करते जी, हैं जी। तो एक स्पेस क्रिएट होता है, जी ठीक है। तो कानून में अगर आप बदलाव करते हैं तो जो स्पेस बनता है वो पॉलिटिकल स्पेस ही बनता है, और उसको पॉलिटिकल तरीके से ही भरा जा सकता है, और उस स्पेस को हमने भरा। और आप पार्टी के नाम से भी देखिए, जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट नाम है। नेशनलिस्ट वर्ड शायद ही किसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, किसी पार्टी नेशनल के कॉन्फ्रेंस है तो सही नहीं, है। नेशनल कॉन्फ्रेंस है। जी, जी। पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस था, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस जी, बन जी। गया। पता नहीं आने वाले समय में कुछ और भी बन जी। सकता है। जी चुनाव के बाद जब सरकार गठित होगी तो आपको लगेगा कि शायद कुछ सभी नाम को छोड़कर एक कोई तीसरे नाम के अंदर सहमति हो गई। मैं जी, उसमें जी। नहीं जाना चाह जी, रहा जी। हूँ, लेकिन आज कश्मीर में कम से कम 67,000 रजिस्टर्ड मेरे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मेंबर्स हैं। तो ये बात तो हर जगह कहते हैं ना कि हम नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट के हैं, जी जी मतलब वी आर इक्वली नेशनलिस्ट। जी जी बिल्कुल। हाँ, एक बात और मैंने देखी है यहाँ पे, जो हमने देखा कि वोटिंग ट्रेंड हमने देखा कि महिलाओं बहुत बड़ी संख्या में बाहर निकल के वोट करने को आई हैं। क्या बड़ा कारण आपको लग रहा है? सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर किसी भी समाज में, पहली बात तो ये कि ऑलमोस्ट 90 लाख के करीब टोटल वोटर्स हैं। उस 90 लाख वोटर्स में 44.4 लाख वोटर जो है वो विमेन है। जी जी और विमेन का इस तरह से चुनाव में वोट में पार्टिसिपेट करना, आज आप देखिए टेलीविजन के माध्यम से आप भी देख जी, रही होंगी बिल्कुल, कि बिल्कुल, बड़े पैमाने पे हाँ, विमेन जी। कतार में खड़ी हैं जी, वोट जी। देने के लिए। ये साफ साफ कहता है कि समाज, जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर, डर से बाहर आ गया है, और राजनीति में डेमोक्रेसी की मैच्योरिटी का एक परिचायक है विमेन का ज़्यादा से ज़्यादा वोट जाना। जी। डर सबसे बड़ी बात। दो बात सर मेरे को बहुत समझ में आ रही है जो हमने इंटरव्यू किया। एक तो आपने बहुत अच्छा बताया कि 370 के बाद सबको मौका मिला है चुनाव लड़ने का, चाहे वो निर्दलीय दल हो चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, और ये दिखा रहा है ये जो इतने सारे इंडिपेंडेंट खड़े। दूसरा, आपने देखा कि मुस्लिम महिलाएं जो बड़ी संख्या में आई हैं, महिलाओं का बाहर निकलना अपने आप में एक संकेत है कि डर का माहौल नहीं है, क्योंकि जेंट्स तो फिर भी निकल के वोट करते थे, लेकिन जहां डर का माहौल होता है वहां महिलाएं सामने नहीं आती हैं। तो ये अच्छी चीज वहां पे देखने को तीसरी मिली बात है। भी मैंने बोली, और जी, उसको जी। मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर जी, दूं जी। कि जो लोग ये चिल्ला रहे हैं, दिन रात चिल्ला रहे थे कि चुनाव जल्दी होना चाहिए, जी, इलेक्शन जी। जल्दी करना चाहिए, पहले ऐसा नहीं होता था। बिल्कुल। भले 10 साल के बाद चुनाव हुआ, लेकिन आप देखिए ये प्रजातांत्रिक मूल्य कितने ज़्यादा परिपक्व हो गए हैं कि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो ये प्रजातंत्र के परिपक्वता का परिचायक है। अच्छा सर, आपने तो काफी काम भी किया है, पहले भी आपने लोकसभा आपने कहा कि यहाँ पे खड़े किए हैं। आपको क्या लगता है जो महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में बाहर निकली हैं, क्या ये किसी पार्टी विशेष को या सरकार बनाने के लिए बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा? इनका जो वोट है 50% है, वोट किसी न किसी पक्ष में तो देंगी ये लोग। देंगी, बिल्कुल। तो वो तो अब 8 तारीख को डिसाइड होगा कि किस पक्ष में इन्होंने वोट जी, किया जी। है। लेकिन चूंकि इन्होंने वोट किया है और कर रही हैं, एक बात और आप मार्क की है, जी जी कतार में लगी हुई मैक्सिमम महिलाओं के इस पे बुर्का नहीं, कितनी बड़ी जो बात है आमतौर ये। पे देश में कहीं भी इस तरह के हिस्से में, मुस्लिम डोमिनेटेड हिस्से में जाइए तो रहता है। जी जी तो बहुत अच्छे संकेत आ रहे हैं इस चुनाव के, और मुझे लगता है 8 अक्टूबर को भी जो संकेत आएंगे वो भी शायद बहुत ही शुभ होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आई ऑफ ट्रुथ को इंटरव्यू दिया। तो दोस्तों, यहाँ बैठ के हमें पता चला कि जम्मू और कश्मीर में कितनी बड़ी बात सर ने बोली है कि महिलाएं बाहर निकल रही हैं, और सबसे बड़ी बात है कतार में लगी हुई है और बुर्का नहीं है। मैक्सिमम जो महिलाएं हैं वो बुर्का नहीं पहने हुए हैं। तो बहुत बड़ी बात है कि डर का जो माहौल जम्मू और कश्मीर में था वो अब खत्म हो रहा है। और 370 की जो ये लोग अपोजिशन बार बार बोल रहा है कि गलत हुआ है, खराब हुआ है, लेकिन आपका मानना है कि अपॉर्चुनिटी मिली है इस जो 370 खत्म हुआ है इंडिपेंडेंट को लड़ने के लिए, और आप जैसे जो दल खड़ा किया है वहां पे उनको लड़ने के लिए। ये बहुत तरह की अपॉर्चुनिटी मिली है। मैं तो ये राजनीतिक दृष्टिकोण जी, से जी, अपॉर्चुनिटी की बिल्कुल। बात, अगर समाज के बाकी हिस्सों के बारे में भी जी, बात जी। करें जी। तो आपको लगेगा कि बहुत बड़ा एक बदलाव आया, और बिल्कुल। सबसे उस बड़ी पर हम, बदलाव आई है जी। कि एक जो
मानसिक स्तर पे जो एक परिवर्तन हुआ है, बिल्कुल। एक जो शिफ्ट आया है, जी, जी। मुझे लगता है कि आने वाले समय में लोगों को इस बात पे रिसर्च करनी चाहिए कि जो लोगों के अंदर एक मेंटल शिफ्ट आया है, और वही शिफ्ट जब प्रथम बार जब एक पब्लिक ओकेजन आया सेलिब्रेट करने का जी, जी, डेमोक्रेसी जी, का, जी। तो आज के चुनाव में चलिए, दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। और लंबा टॉपिक है, हम आपसे दोबारा बात करेंगे। Thank you. तो दोस्तों, उम्मीद है हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। जैसा कि हम आपसे बार बार कहते हैं कि हमारा चैनल कोशिश करता है कुछ ऐसे अनटच्ड पहलुओं पे चर्चा करे, बात करे जो ज्यादा डिस्कस नहीं होते। और यहाँ पे हमने जो चर्चा की है उसमें 2-3 चीजें हमने मेनली सर ने बताई, और सबको पता चला कितना माइन्यूटली ऑब्जर्व हुई है ये बात कि महिलाएं लंबी कतारों में बाहर निकली हैं और बुर्के के बिना है। इट मीन्स डर का माहौल वहां बिल्कुल नहीं है। तो देखते रहिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, आई ऑफ ट्रुथ के साथ। आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और Goo पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।